हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में। इस वीडियो में हम प्राइमरी सुपर टेट की प्रिपरेशन से संबंधित सीडीपी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो सेक्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज आपको स्टडी करवा रहे हैं और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे 3 अंक आपको बिल्कुल से कन्फर्म होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा विधि से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, विधियों से संबंधित यहीं से एक नंबर आपको मिल जाएगा। आगमन विधि के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। निगमन विधि के अरस्तु हैं। आगमन और निगमन दोनों विधि के जनक अगर पूछेगा तो अरस्तु है। प्रश्नोत्तरी विधि के सुकरात हैं, सोक्रेटिक, जिसको सुकरात कहते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि, देखिए प्रश्नोत्तरी विधि ये होती है कि क्लासरूम में आप क्वेश्चंस पूछ पूछ के और इसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। तो ये प्रश्नोत्तरी विधि है। प्रोजेक्ट विधि ये किलपैट्रिक महोदय की, इसकी योजना विधि भी कहते हैं। डाल्टन पद्धति हेलेन पार्क हर्स्ट, इसको रट लें। किंडरगार्टन ये है फ्रोबेल की। मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी की है और संवाद विधि प्लेटो की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेल विधि यहीं पे बता दें आपको, कार्डवेल कुक की है। ठीक है, इनसे एक नंबर आपको मिलना है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, मनोविज्ञान के प्रतिपादक और पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो है, उसके प्रतिपादक कौन हैं? अरस्तु हैं। प्रथम शिक्षा मनोविज्ञानी पशु मनोविज्ञान के पिता कौन हैं? थार्नडाइक हैं। प्रथम जो शिक्षा मनोविज्ञानी रहे हैं या पशु मनोविज्ञान के पिता जो हैं वो थार्नडाइक हैं। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे ने दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, ये दोनों जीन पियाजे हैं। दोस्तों, व्यवहारवाद, इसके जनक कौन है? वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। रटते चलिए। फिर है किंडरगार्टन पद्धति या खेल विधि के जन्मदाता, इनको फ्रोबेल महोदय हैं। खेल विधि के जन्मदाता जो हैं वो कार्डवेल कुक हैं, लेकिन खेल पद्धति के अगर कह लें तो ये फ्रोबेल हैं। खेल विधि कार्डवेल कुक की है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। किंडरगार्टन आप रट लें, फ्रोबेल की है। ठीक है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। अगला है अल्फ्रेड बिने। इससे क्वेश्चन बनता है, देखिए बुद्धिमापन का जो कार्य है सबसे पहले 1905 ईस्वी में प्रारंभ किया था अल्फ्रेड बिने ने, और टर्मेन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था। किसने? टर्मन ने। और ये सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। हर एक पॉइंट आपको एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा या जो नया पेपर बन के आएगा उन सब में ये पूछेगा। देखिए, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, इदम अहम परमाहम। ठीक है, ईड ईगो और सुपर ईगो। तो ये है फ्रायड ने दिया था। व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए हैं? सिगमंड फ्रायड ने। इदम अहम परमाहम। टैट परीक्षण के कौन जन्मदाता हैं? मॉर्गन और मुरे। टैट, थीमेटिक अपरेप्शन टेस्ट। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण, ये किसने दिया है? हरमन रोरसा ने किया है। किसने? हरमन रोरसा। प्राकृतिक उद्दीपक दोस्तों किसको माना गया है? भोजन को। अप्राकृतिक उद्दीपक किसको माना? घंटी की आवाज को। प्राकृतिक अनुक्रिया, ये कुत्ते के मुंह में लार का आना, ये प्राकृतिक अनुक्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। दोस्तों, थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने। सीखने के लिए किस प्रकार का किस तत्व का होना आवश्यक है? तो सीखने के लिए आपको प्रेरणा तत्व बहुत आवश्यक है, मोटिवेशन। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है
तो इसमें भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है, भले ही वो मोटिवेशन रोजगार की हो, सैलरी की हो, सम्मान की हो, या बेरोजगारी का ठप्पा हटाने की हो, ये एक मोटिवेशन ही है। या दूसरे को आप देख करके भाई वो टीचर बन गया, मुझे टीचर बनना है। तो कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है, जाननी है, पहचाननी है, तो उसके लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसी चीज़ में अगर मोटिवेशन ही नहीं, प्रेरणा नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं आपके लिए रहता है। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? तो सीखने के लिए जो केंद्रीय तत्व है वो पुनर्बलन है, रेनफोर्समेंट है। और पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन ये है, कोई बच्चा मान लिया कोई गलती करता है, तो उसको आप कहो कि बेटा ये गलत आपने किया है, इसको सही आपने नहीं किया, आप इस तरीके से करो तो बेहतर होगा, या अच्छे से आप सीख सकते हो। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? एक डंडा उठाया, 3 तो पीट दिया उसको, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। वट तुझसे नहीं होगा, तू नकारा है, बेवकूफ़ है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है। तो ये निगेटिव रेनफोर्समेंट है। ठीक है। अब दोस्तों अगला है, स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के थे। दोस्तों अभी हम फैक्चुअल स्टडी कर रहे हैं, आई थिंक सबने कुछ ना कुछ डीएलएड में, बीएड में पढ़ा ही होगा। फिर हम डिटेल तरीके से थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे। हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हो जाए, फिर तो एकदम से हम लोग पूरी थियरी को डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्किनर की पुस्तक का नाम क्या था? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये स्किनर की पुस्तक का नाम है। स्किनर ने चूहे के अतिरिक्त किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर ने दोस्तों चूहे के अतिरिक्त कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पर? कबूतर पर। दोस्तों अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का। अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का। प्रेरक के प्रकार, तो मैस्लो ने प्रेरक के प्रकार दिए हैं। 2 प्रकार हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। किसने दिया है? मैस्लो महोदय ने दिया। व्यक्तित्व के प्रकार ये कार्ल जुंग ने दिया है। 2 प्रकार का व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। दोस्तों अगला है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो CS हल ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? CS हल ने। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया है? वर्दीमर, कोहलर और कोफका ने। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया? वर्दीमर, कोहलर और कोफका। अगला है, पढ़ने की अक्षमता किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। किससे? डिसलेक्सिया से। लिखने की अक्षमता का क्या मतलब है? डिस्प्रैक्सिया। जो लिखने की अक्षमता है वो डिस्प्रैक्सिया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखने की आपको डिस्ग्राफिया भी होती है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ने लिखने की अक्षमता साथ में कह सकते हैं, ये डिस्प्रैक्सिया है। और जो कैलकुलेशन की होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया। ग्राफ इस तरह आप बनाते हो, मतलब लिखते हो, तो लेखन संबंधी अक्षमता क्या है? वो डिस्ग्राफिया है। और पढ़ने की डिसलेक्सिया है। और पढ़ने लिखने की दोनों की अक्षमता डिस्प्रैक्सिया है। और कैलकुलेशन की अक्षमता डिसकैलकुलिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। दोस्तों टैट परीक्षण किसने दिया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये मार्गन और मुरे ने दिया था। ठीक है। कैट परीक्षण ये बाल अंतर्बोध परीक्षण है, लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत CS हल ने दिया। समीपता का सिद्धांत जो है वो गुथरी महोदय ने दिया था। दोस्तों हर एक में मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आप इनको बिना पढ़े बिना रटे एग्जाम हाल में पहुँचो। अगला है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो वंशानुक्रम है, हेरिडिटरी है, एनवायरमेंट है, इंटेलिजेंस है, पोषाहार है, भयंकर रोग और चोट है, शुद्ध वायु और प्रकाश है, ये सभी है। अधिगम को जो प्रभावित करते हैं कारक, ध्यान, थकान, स्मरण, अभिप्रेरणा, विस्मरण, शारीरिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। दोस्तों सीखने की आवश्यकता की पहचान
तो सीखना विकास है, सीखना परिवर्तन है, सीखना अनुकूलन है और सीखना वातावरण की उपज है। ये सब सीखना अधिगम की परिभाषा देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अर्जन है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान एवं अभिवृद्धियों का अभिवृत्तियों का, ठीक है, अभिवृत्ति इनका अर्जन है। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन ने। अगला है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने दिया? फ्रोबेल ने। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? वंशानुक्रम और वातावरण है। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज के आधार पर दिया है? तो उद्यान मटर पर। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? क्योंकि वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक होता है। अगर वाई गुणसूत्र यक्स से क्रॉस ओवर करेगा तो बॉय बेबी होगा, अगर एक्स होगा तो गर्ल बेबी होगा। अगला है वंशानुगत सिद्धांत का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। विकासवादी सिद्धांत का जनक कौन है? लैमार्क है। दोस्तों, जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने बच्चे के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया कि बच्चे कैसे आखिरकार सीखते हैं। और कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन बनता है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन थे? कोहलर, कोफका, जीन पियाजे, वर्दीमर, ये पूछ लेगा। तो जीन पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। दोस्तों, पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 साल के बीच, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के बीच, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल के बीच, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या आकारिक संक्रियात्मक अवस्था या 11 वर्ष व उससे अधिक की। तो ये आपका एक पेटेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। चारों के नाम पूछ लेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? या संवेदी गत्यात्मक अवस्था किस से किस साल के बीच में होती है? पूर्व संक्रियात्मक किस किस साल के बीच होती है? इसको रट ही लीजिए, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। दोस्तों, अगला है फ्रांस के बिने को बुद्धिमापन के युग का प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने किसके? साइमन के सहयोग से 1905 ईस्वी में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था। थार्नडाइक द्वारा बुद्धि का वर्गीकरण किया गया। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। थार्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि। देखिए, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। सामाजिक बुद्धि, देखिए, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। यांत्रिक बुद्धि, इस बुद्धि की सहायता से मनुष्य यांत्रिक और भौतिक वस्तुओं का संचालन करता है, ठीक है। अब बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत है टर्मन और स्टर्न का, द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का और त्रिकारक है स्पीयरमैन का, बहुकारक है थार्नडाइक का। और बुद्धिलब्ध का फार्मूला ऊपर ही बता दिया। और एक उदाहरण है मानसिक आयु ये, वास्तविक आयु ये, IQ हो जाएगी 60 और ये जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। थार्नडाइक ने दोस्तों सीखने के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम 2 प्रकार का है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। अगला है प्रभाव का नियम। देखिए, इस नियम को संतोष एवं असंतोष का भी नियम कहते हैं। 1 नंबर यहाँ से पक्का है। मैं 3 लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ से समझ लीजिए 10 से 15 अंक आपको यहाँ से पक्के होने वाले हैं। अभी थंबनेल में चेंज कर दूंगा। प्रबलन सिद्धांत CL हल हैं इसके प्रतिपा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के BF स्किनर हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है वो इवान P पावलोव का है। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफका का है। और अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत
हेगर्टी ने दिया था। और प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। स्किनर ने चूहे पर और थार्नडाइक ने बिल्ली पर। कोहलर ने वनमानुष पर। गलती करके सीखने की तकनीक यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड ये थार्नडाइक ने दिया था और बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। देखिए, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, क्रो और को का स्टेटमेंट है। मानव जाति में वंश सूत्र या जीन की संख्या 46 है, 23 जोड़ी है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो संतान लड़की होगी, यक्स वाई होगा तो संतान लड़का होगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब टर्मेन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि की सारणी तैयार की है। बताते हैं, बुद्धि लब्धि 1 से 40 से अधिक है तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा। 121 से 140 है तो प्रखर बुद्धि का होगा। 111 से 120 के बीच है तो तीव्र बुद्धि होगा। 91 से 110 के बीच है तो सामान्य बुद्धि का होगा। यही पूछता है। 140 से ज़्यादा है तो प्रतिभाशाली और 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि। बाकी इतना नहीं पूछता। 70 से कम है तो जड़। और दोस्तों, अगर 70 से कम है तो जड़ बुद्धि, 71 से 80 के बीच में है तो अल्प बुद्धि और 81 से 90 के बीच में है तो मंद बुद्धि होता है। तो आज की वीडियो में विदिन 16 मिनट हमने बहुत सारे फैक्ट को डिस्कस किया है और भी मटेरियल बाकी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इतनी मेहनत और इतने परिश्रम के लिए आपको एक लाइक गुरुदक्षिणा के रूप में देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना है। शायद ही आपको एक वीडियो में इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता हो और फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको देंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट को बनाकर रखना है, हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी और टाइम दोनों लगातार वेस्ट होते हैं। तो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो पढ़ने और पढ़ाने में और भी आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही।